केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको स्वाधीनता दिवस की। धन्यवाद प्राची जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को भी मेरे तरफ से अनंत कोटि मंगल कामनाएं। गजेंद्र जी, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन दिया है, तभी से विपक्ष की तरफ से प्रोटोकॉल शब्द का इस्तेमाल बहुत बार किया जा रहा है। प्रोटोकॉल इस बात को लेकर कि खड़गे साहब शामिल नहीं हुए, प्रोटोकॉल इस बात को लेकर कि पीएम ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया और विपक्ष पर हमला किया, यानी राजनीतिकरण किया लाल किले की प्राचीर का। मुझे लगता है विपक्ष को हर चीज में राजनीति ढूंढने की आदत पड़ गई है। राजनीतिकरण तो उन लोगों ने किया जिन लोगों ने देश के लिए इतना महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, जब लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के हम पहले दिन से, जब से देश आज़ाद हुआ, पहले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से लेकर के आज तक निरंतर ये दिन हम किसके लिए वहाँ पर जाते हैं? उन शहीदों को नमन करने के लिए, उन बलिदानियों को जो है अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान किया। और हम वहाँ जाते हैं तिरंगे को साक्षी मान करके, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए एक संकल्प वापस लेने के लिए कि हम, और अपने लिए हुए संकल्प को और अधिक दृढ़ करने के लिए कि हम इस पवित्र जगह पर खड़े होकर के तिरंगे की साक्षी में मान करके उस संकल्प को सिद्ध करेंगे, इसके लिए वहाँ जाते हैं। और उसमें भी राजनीति। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिस दिन जब इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल घोषित किया था, आपातकाल के बाद समय में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी का आप एक भी भारतीय उस समय के जनसंघ के किसी भी नेता का स्टेटमेंट उठा करके मुझे बता दीजिए जब हमने उस दिन किसी तरह का कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया। भारतीय जनता पार्टी की तासीर नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है कि हम ऐसे पवित्र दिन पर किसी तरह से राजनीति करें। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का आचरण और व्यवहार देखिए, जब कभी भी, आज नहीं आज से पहले भी, मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं पिछले 9 साल में, क्योंकि उन्होंने अब तक देश ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया है, ये मानसिक रूप से स्वीकार नहीं किया। अब तक जब कभी भी देश गर्व कर सके ऐसा अवसर आया, बी इट इज सर्जिकल स्ट्राइक, उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, बी इट इज एयर स्ट्राइक, उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, हमारे देश के सेनाओं के मनोबल को गिराने का काम किया। गलवान घाटी के समय, एपिसोड के समय में भी वो देश के सैनिकों के बजाय किसी और के साथ में, पक्ष के साथ में खड़े होकर के बातचीत कर रहे थे। इन सब को छोड़ दीजिए, कोरोना की वैक्सीन बनी, हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान गौरवान्वित भी था, आशान्वित भी था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किस किस तरह के संज्ञाएं दी थी, ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये आरएसएस की वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहा है? उससे आगे बढ़ जाइए, देश की इकोनॉमी के आंकड़े आते हैं, पूरी दुनिया ये स्वीकार करती है कि हिंदुस्तान सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तब कांग्रेस उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। नया संसद का भवन खड़ा बनता है, देश गौरवान्वित होता है, एक नई आशा का संचार देश में होता है, और कांग्रेस पार्टी उसको लेकर के भी राजनीति करती है, वहां कार्यक्रम में अनुपस्थित भी होती है, राजनीतिक टिप्पणियां करती है। आज जब देश में आजादी के अमृतकाल का पहला स्वाधीनता दिवस था, देश उस संकल्प को, जो संकल्प अमृत महोत्सव के समय में लिया था कि हम देश को 2047 तक विकसित करेंगे, उसको मूर्त रूप देने की दिशा में आज नींव का पहला पत्थर रखा जाना था, तब भी जो है कांग्रेस पार्टी का वही आचार और व्यवहार था। अब इस तरह से लगातार देश के मनोबल को गिराने की राजनीति करने वाले लोग, उनसे आप इससे ज्यादा और क्या अपेक्षा कर सकती हैं? पीएम जब आज बोल रहे थे तो 3 बुराइयां उन्होंने गिनाई हैं, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। इन तीनों बुराइयों पर भी करारा प्रहार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, तीखी तीखी टिप्पणियां की जा रही हैं। सबसे ज्यादा तुष्टीकरण को लेकर घेरा जा रहा है कि ये बात वो कर रहे हैं तुष्टीकरण की लाल किले की प्राचीर से जिन पर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं। मसलन आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा घेरा जा रहा है। देखिए, जिन लोगों ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए देश की हितों के बजाय अपनी कुर्सी को प्रधानता देते हुए अपने वोट बैंक को महत्ता दी। मैं तो राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान की सरकार जो वर्तमान में यही सारे विपक्षी दलों के मुखिया जो कांग्रेस पार्टी है, उनकी सरकार है। आप उठा करके देख लीजिए राजस्थान में आज क्या हो रहा है। राजस्थान में तुष्टीकरण के कारण से कन्हैयालाल टेलर की सिर से धड़ अलग कर दिया जाता है। कन्हैयालाल टेलर, बेचारा गरीब टेलर, जाकर के पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाता है। पुलिस
इसी सरकार के कारिंदों के दबाव में उस कन्हैयालाल से उल्टा उसको डांट करके भगा देती है। जो कंप्लेनेंट है उसी से माफीनामा लिखवाया जाता है। उसके बाद में बार बार कंप्लेन करने पर उसको कंपेल करके उसकी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, उसी से लगवाया जाता है। सीसीटीवी कैमरा लगवाने के बाद में भी जब वो अपनी दुकान खोलता है और वो बताता है जाकर के कि साहब कल भी मेरे दुकान के बाहर आकर के लोग रैकी कर रहे थे, ऐसा मुझे बताया गया और मेरे कैमराज को डिस्टर्ब किया है, तो भी उसे झूठा आश्वासन और झिड़की देकर के भगा दिया जाता है। और जब उसकी गर्दन दूसरे दिन सर धड़ से अलग कर दी जाती है, तब जाकर के तुष्टिकरण करने वाले लोगों की हकीकत सामने आती है। ये मैंने एक उदाहरण दिया है। पीएफआई को देश की सरकार ने बैन किया, आपके संज्ञान में होना चाहिए और निश्चित ही पूछना चाहिए इन कांग्रेस पार्टी के लोगों से, उस पीएफआई को गाजेबाजों से पुलिस सुरक्षा में जुलूस निकालने की इजाजत किसने दी थी? जिन्होंने निरंतर हमेशा तुष्टिकरण किया, जांच में तुष्टिकरण, गिरफ्तारी में तुष्टिकरण, मुआवजे में तुष्टिकरण, सजा में तुष्टिकरण। कांग्रेस पार्टी की इसी सरकार की तुष्टिकरण की नीति के चलते हुए जयपुर बम ब्लास्ट और जयपुर बम ब्लास्ट में मरे हुए इतने सैकड़ों लोग, घायल हुए हुए सैकड़ों लोग, उन सब के हत्यारे और जिन्होंने जयपुर सहित अन्य कई जगहों पर इस तरह के बम ब्लास्ट किए, वो दुर्दांत आतंकवादी महज इसलिए छूट जाते हैं कि तुष्टिकरण करने वाली सरकार वहां अपना वकील नहीं भेजती न्यायालय में। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह का आचरण और व्यवहार करते हैं वो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। देश सब जानता है, देश समझता है, देश जो है काले कौवों के रंग को बहुत अच्छी तरह से पहचान गया है। गजेंद्र जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक क्या रोड मैप होगा, 2047 तक भारत कितनी ऊंचाइयां छू लेगा, ये बता रहे थे, तो दूसरी तरफ खड़गे साहब ये कह रहे थे कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग विपक्षी नेताओं के माइक तक बंद कर देते हैं संसद के अंदर। ये क्या एक स्वतंत्र लोकतंत्र की परिभाषा पेश करेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है उनकी ये टिप्पणी। संसद में लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की। मणिपुर पर चर्चा न हो, भरसक प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये चर्चा अगर होगी तो उंगलियां उनकी तरफ उठेंगी, इशारे राजस्थान की तरफ भी जाएंगे, इशारे छत्तीसगढ़ की तरफ भी जाएंगे, इशारे झारखंड की तरफ भी जाएंगे, इशारे पश्चिम बंगाल की तरफ भी जाएंगे। उन तीरों से बचने के लिए उन्होंने सांसदों की आवाज़ और संसद और लोकतंत्र का गला घोटने का पाप किया। और इस तरह का पापी आचरण करने वाले लोग माइक बंद करने की कंप्लेंट लेकर के आपके पास आते हैं। देश देखता है संसद टीवी के माध्यम से संसद की गतिविधियों को, और वो सारे सच को जानता भी है। तो क्या 2024 की लाइन आज तय हो गई है लाल किले की प्राचीर से, परिवारवाद वर्सेस परिवारजन? देखिए, मैं 2024 के परिप्रेक्ष्य में इसे नहीं देखता, लेकिन इस भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे बड़े तीन दुश्मन हैं, एक परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण, ये तीन जो है के कारण से ही देश आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने बलिदान किया था, और जो बलिदान की प्रेरणा लगातार 100 साल तक के उस लंबे संघर्ष में बनी रही, उन लोगों का जो लक्ष्य था, उन लोगों का जो भाव था, उन लोगों के जो मन में सपना था, उस सपने को खराब करने का काम इन तीन विषयों ने किया है। और इन तीन विषयों के कारण से ही देश 70 साल में जिस स्थान पर पहुंचना चाहिए उस स्थान पर नहीं पहुंच पाया। तमाम संभावनाओं के होते हुए भी भारत जो है सिमटता और सिकुड़ता रहा, आर्थिक दृष्टि से भी, संसाधनों की दृष्टि से भी, और महत्ता की दृष्टि से भी, और पहचान की दृष्टि से भी। पिछले 9 साल से 2024 से जब से नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, परिवारवाद पर चोट की, और हमने तुष्टीकरण के मार्ग से देश पर को जो चल रहा था उसको अलग किया। परिणाम आज सामने है। देश का सामान्य मानवी जो है वो एक राहत की सांस ले रहा है, उसके जीवन में परिवर्तन आया है। 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए हैं, करोड़ों लोगों को गरीब लोगों को घर मिला है, 9 करोड़ 50 लाख लोगों को घर में पानी मिलने लगा है, 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 11 करोड़ लोगों को जो है वो गैस के चूल्हे मिल गए, करोड़ों लोगों को बैंक का खाता मिल गया है, किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दे करके किसानों को सही मूल्य में खाद मिल रही है, हाईवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, इंटरनेट लग रहा है, और देश का स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि 10 साल के इस कालखंड में माननीय मोदी जी ने इन तीन बुराइयों से देश की सरकार को बचा के रखा। आगे भी
देश की राजनीति से इन 3 विषयों को हमेशा हमेशा के लिए बाहर करें, निश्चित ही देश जिस लक्ष्य को लेकर के लोगों ने अपने आप को देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बान किया था, आगामी 25 वर्षों में हम उस लक्ष्य को प्राप्त करके दुनिया के समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न और विकसित देशों की श्रृंखला में भारत को खड़ा कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद प्राची जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।